आपके अपने YouTube चैनल वर्क स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस में अध्याय 7 वैश्वीकरण। ओके, चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको चैप्टर समझाए हैं, पढ़ाए हैं, उन्हें अगर आप देखना चाहते हैं उनकी वीडियो, तो आपको क्या है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के प्लेलिस्ट में जाना है अपने चैनल पर। वहाँ पर आपको क्या क्रम से वीडियो मिल जाएंगी, तो आप क्या क्रम से चैप्टर समझ सकते हैं। ओके, तो आज इस वीडियो में क्या है चैप्टर 7 देखने वाले हैं आपका वैश्वीकरण। ओके, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है वैश्वीकरण के बारे में पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि वैश्वीकरण आखिर है क्या। ओके, तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह। प्रवाह मतलब एक स्थान से मतलब बहना। ओके, बहने से मतलब क्या हो जाए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, इतना आप समझ लीजिएगा। ओके, तो प्रवाह कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला कि विचारों का एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचना। जैसे भी अभी आपको क्या है अपने विचार पहुंचा रहा हूँ आपके पास। ओके, तो ये क्या है मैं आपको एक मेरा ज्ञान मान लीजिए थोड़ा सा भी आपके पास जा रहा है। ओके, तो विचारों का है वो आदान से प्रदान हो रहा है। ओके, एक स्थान से क्या है दूसरे स्थान पहुंच रहा है, इसे भी ये भी प्रवाह है। ओके, वस्तुओं का एक से अधिक देशों में पहुंचना, वो भी प्रवाह हो जाएगा। ओके, पूंजी का एक से ज्यादा जगह पर पहुंचना, बेहतर आजीविका की तलाश में लोगों का एक देश से दूसरे देश में आवाजाही, मतलब एक देश से दूसरे देश भी जाना, ये भी क्या है प्रवाह है। तो ये सब क्या है प्रवाह के आपके एग्जाम्पल है। ओके, अब वैश्वीकरण के कारण मतलब वैश्वीकरण हो रहा है तो उसके कारण क्या है। ओके, तो वैश्वीकरण के कारण बताइए। तो इसका आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपको बताना है प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नति हुई है। ओके, टेलीफोन का आविष्कार भी जो हुआ है वैश्वीकरण है। ओके, क्योंकि क्या है टेलीफोन मतलब क्या है फोन मान लीजिए, तो फोन से क्या होता है हम अपने एक स्थान से यहाँ लगाते हैं तो दूसरे स्थान पर तत्काल फोन लग जाता है। तो किसके कारण संभव हो पाया, ये क्या है वैश्वीकरण के कारण हो पाए। ओके, टेलीग्राफ का आविष्कार, मुद्रण तकनीकी और छपाई तकनीकी। ओके, पहले क्या होता था पहले पांडुलिपि लिखी जाती थी। ओके, और एक बार लिख गई और उसमें कुछ गलती हो गई तो इतनी आसानी से सुधारा नहीं जा सकता, सुधारना है तो दोबारा से नहीं बनानी पड़ती। लेकिन अब क्या है कंप्यूटर के हो गए है, कंप्यूटर में अपन एडिट करके छपाई आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो ये सब क्या है वैश्वीकरण के कारण पॉसिबल हो चुका है। ओके, वैश्वीकरण में क्या है प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में। ओके, तो वैश्वीकरण से में प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ओके, ये मैं इस प्रकार से क्वेश्चन बताता हूँ, इसी प्रकार से आपके क्या क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं पेपर। ओके, तो वैश्वीकरण से प्रौद्योगिकी में क्या है सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ओके, आज टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप आदि के नवीनतम आविष्कार के परिणाम स्वरूप विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की आवाजाही क्या है बहुत ही आसान हो गई है। टेलीफोन के कारण हम क्या है एक दूसरे बात कर सकते हैं। ओके, आसानी से फोन लगाते हैं एक बार में तुरंत ही दूसरी जगह लग जाता है। ओके, तो ये सब किसके कारण है वैश्वीकरण के कारण हो सका है। ओके, इसके साथ साथ क्या है विचार का आवागमन, पूंजी का, वस्तु का। ओके, वस्तु का मान लीजिए पहले क्या है डाक विभाग चलता था। ओके, पहले भी डाक चलती थी लेकिन क्या है कई महीने लग जाते हैं। यहाँ से हमने एक पत्र लिखा दूसरे के लिए, दूसरे स्थान जाने में क्या है कई दिनों लग जाते हैं, कई महीने तक लग जाते हैं। लेकिन अब व्हाट्सअप चल गया है, एक अगर आप मैसेज करते हैं तो 1 सेकंड में आपको यहाँ दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। ओके, तो ये सब क्या है वैश्वीकरण के कारण पॉसिबल हो चुका है प्रौद्योगिकी, इसलिए क्या है ये सब क्या है प्रौद्योगिकी कारण हो चुका है। ओके, कारण हो पाया है। ओके, तो विशेष से क्या है वैश्वीकरण के प्रसार में सहायता मिली है। इसके परिणाम स्वरूप आज विश्व के एक क्षेत्र में होने वाली घटना की न केवल जानकारी प्राप्त होती है बल्कि उसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी पड़ता है। ओके, मतलब अगर किसी भी देश में भी युद्ध होता है, कुछ भी होता है, ओके, तो अपन लोग तुरंत ही आपको न्यूज़ के माध्यम से तुरंत ही जानकारी मिल जाती है। ओके, तो कितनी फास्ट हो चुका है। पहले एक देश में कुछ हो रहा है तो वो इतनी आसानी से कई सालों बाद दूसरे देश में वो जानकारी पहुंच पाए। ओके, लेकिन अब क्या है तत्काल एक देश की घटना क्या है दूसरे देश में पता चल जाती है। ओके, साथ ही क्या है इसका अन्य देशों में प्रभाव पड़ता है। ओके, मान लीजिए अमेरिका में कुछ क्या है पूरा बाजार गिर जाता है। ओके, क्रैश हो जाता है, कुछ घटना हो जाती है, वहाँ का पूरा शेयर मार्केट होता है पूरा गिर जाता है, तो ये उसका प्रभाव क्या है इंडिया में पड़ेगा। तो इस प्रकार से अपन क्या है एक देश की घटना का क्या है दूसरे में प्रभाव पड़ता है। ओके, उदाहरण के लिए जैसे बर्ड फ्लू अथवा सुनामी किसी एक राष्ट्र की हदों में सीमित नहीं रहती। यह घटना क्या है राष्ट्रीय सीमा को जोर नहीं मानती। ओके, मतलब ये सुनामी हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, जैसे कोरोना वायरस हुआ था, तो इसे कोरोना वायरस को भी ये सीमा देख के नहीं होता था, ये तो उसे किसी भी देश में चला जाएगा क्योंकि ये क्या है एक बीमारी है। ओके, तो इसमें भी क्या है एक राष्ट्र की सीमा को भी लांघकर ही पहुंच जाता था। ओके, ठीक इसी तरह है जब बड़ी आर्थिक घटनाएं होती हैं तो उनका प्रभाव उनके मौजूदा स्थान अथवा क्षेत्रीय प्रवेश तक सीमित नहीं रहता बल्कि क्या है विश्व भर में महसूस किया जाता है। प्रौद्योगिकी की सहायता से आज खाद्य पदार्थ भी एक देश से दूसरे देश आसानी से भेजे जा सकते हैं। ओके, मतलब जो आइटम हमारे देश में नहीं है वो हम दूसरे देश से मंगा लेते हैं। ओके, कई देशों में गेहूं कम होता है तो इंडिया देता है। ओके, इसी प्रकार से जो होता है खाद्य पदार्थ की कमी अन्य देशों से मंगा लिया जाए। तो किसके कारण आसानी हो पाया है, ये सब वैश्वीकरण के कारण। ओके, ये सब क्या है कनेक्शन के कारण हो पाया। ओके, इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं के विस्तार से वस्तुओं और पूंजी की प्रवाह में तेजी आई है। जब राज्यों में क्या है आधुनिक प्रौद्योगिकी, यहाँ राज्य से मतलब है सरकार। ओके, सरकार जहाँ अभी चैप्टर में पढ़ेंगे कई बार राज्य शब्द आएगा, तो राज्य का मतलब ये नहीं है जो अपने 28 राज्य है अपने देश में, इस प्रकार से राज्य नहीं, राज्य का मतलब है सरकार। ओके, तो अब राज्यों में मतलब सरकार के पास आधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है जिसकी सहायता से राज्य
मतलब सरकार अपने नागरिकों के बारे में सूचना जुटा सकती है। ओके, इस सूचना के दम पर राज्य ज़्यादा कारगर ढंग से काम कर सकते हैं और अपनी क्षमता को और उनकी चाहे क्षमता बढ़ी है। ओके, तो इसमें क्या बताया कि सरकार के पास सबकी डेटा है। जैसे आपको पता है सभी के पास आधार कार्ड है, अब सबको आधार कार्ड कंपलसरी, हर व्यक्ति के पास आधार कार्ड। ओके, तो आधार कार्ड से किसके पास है, ये सब सरकार के पास जानकारी इकट्ठी हो जाती है। जैसे आपको पता कि आपका क्या नाम है, आपके पिता का नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ओके, और आप क्या करते हैं, ये सब क्या है आधार कार्ड और ये आपका पैन कार्ड, इन सब के माध्यम से क्या है सरकार को सब पता है कि आप कौन है, कैसे कहाँ रहते हैं और देश में कितने जनसंख्या है, सब कुछ मतलब जानकारी मिल जाती है। किसी कारण ये सब हो पाए है प्रौद्योगिकी के कारण। ओके, अब देख लेते हैं हम वैश्वीकरण में राजनीतिक प्रभाव या परिणाम का वर्णन कीजिए। ओके, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पेपर में आपके पूरे चैप्टर में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। पहला तो आपसे यही नॉर्मल पूछ लिया जाता है वैश्वीकरण क्या है। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव लिखिए। और राजनीतिक प्रभाव नहीं तो आर्थिक प्रभाव पूछ लिए जाते हैं। ओके, और कभी कभी क्या है सांस्कृतिक प्रभाव भी आ जाते हैं, तो आगे मैं आपको क्रम से बताऊंगा। ओके, और कई बार डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं वैश्वीकरण के परिणाम बताइए। अगर आपसे क्या है परिणाम पूछे जाते हैं या केवल डायरेक्ट प्रभाव पूछा जाता है तो आपको तीनों बताने पड़ेंगे, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। ओके, और राजनीतिक पूछे तो राजनीतिक बताइएगा, पेपर में आर्थिक पूछे तो आर्थिक बताइएगा, सांस्कृतिक पूछे तो सांस्कृतिक बताइएगा। ओके, और केवल प्रभाव बस लिख के आए तो तीनों आपको बताना पड़ेगा। ओके, तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव क्या क्या है। ओके, तो विकासशील देशों में राज्य की भूमिका का महत्वपूर्ण है, मतलब विकासशील मतलब देश में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण, क्योंकि सरकार ही पूरे देश को चलाती है। ओके, सरकार जैसा चाहे और सही काम करती है तो देश आगे बढ़ेगा। ओके, वही ठहर जाती है तो देश भी ठहर जाएगा। ओके, क्योंकि इन देशों में क्या गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, शिक्षा का अभाव जैसी कई समस्याएं विद्यमान हैं। इन समस्याओं का समाधान करना केवल राज्य का मतलब क्या है सरकार का प्रथम कर्तव्य है। ओके, इसलिए सरकार का स्वरूप क्या है कल्याणकारी राज्य का होना है। ओके, ये आपका मतलब क्या है सरकार का स्वरूप क्या है कल्याणकारी सरकार का होना है। लेकिन वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विकासशील देशों में सरकार की भूमिका में बदलाव आया है, जो इस प्रकार से। ओके, देख लेते हैं, यहाँ राज्य शब्द जहाँ आए उसका मतलब है कि सरकार से। ओके, तो राज्य की शक्ति में क्या है कमी आई है और क्या है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का स्थान न्यूनतम हस्तक्षेप राज्य ने ले लिया है। मतलब क्या है प्रौद्योगिकी कारण क्या हुआ कि अब क्या है सरकार को कम महत्व दिया जा रहा है प्रौद्योगिकी के कारण। ओके, और अब और क्या है प्रौद्योगिकी बढ़ने से क्या है अन्य देश भी क्या है दूसरे देश के कामों में दखल दे रहे हैं। ओके, तो इससे क्या है सरकार के क्या है कामों में कमी आई है। ओके, शक्तियों में कमी आई है। ओके, राज्य मतलब सरकार अब कुछ मुख्य कामों तक ही क्या है सीमित अपने इसको सीमित रखती है, जैसे कानून व्यवस्था बनाना, नागरिकों को सुरक्षा करना इत्यादि। मतलब क्या है मुख्य काम करती है अब सरकार नागरिकों के लिए। ओके, ये जैसे आपको सुरक्षा करना नागरिकों की, कानून व्यवस्था बनाना। ओके, बेसिक काम बहुत कम करती है। ओके, सरकार अब क्या है कल्याणकारी कार्य की ओर कम ध्यान देती है। सरकार के स्थान पर अब क्या है बाजार और आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है। मतलब क्या है पैसों आर्थिक मजबूती में ज़्यादा ध्यान देती है सरकार जन कल्याण की अपेक्षा। ओके, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से विकासशील देशों में सरकारों द्वारा अपने दम पर फैसला लेने की क्षमता में अब क्या है कमी आई है। मतलब वो कोई देश है अब यहाँ आईफोन पूरे देश में चल रहा है, मान लीजिए कि आईफोन की जो कंपनी है वो क्या है पूरे का बहुराष्ट्रीय कंपनी हर देशों में। ओके, तो बहुराष्ट्रीय देशों के मतलब क्या है उसका वर्चस्व ज़्यादा हो जाता है। ओके, जैसे पूरे हर व्यक्ति के पास व्हाट्सअप चला रहे हैं तो व्हाट्सअप के पास पूरी जानकारी हर व्यक्ति की। ओके, तो इसमें क्या है सरकार को क्या है इसमें रोक लग जाती है कि सरकारी शक्तियाँ कम हो जाती है। ओके, ये बताया जाए तो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ क्या है सरकार के थोड़ा अधीन हो जाती है। ओके, लेकिन इसके साथ ही यह भी सत्य है कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप अब राज्यों के पास आधुनिक प्रौद्योगिकी होने से सरकार अपने नागरिकों के बारे में हर प्रकार की सूचना जुटा सकते हैं और अधिक से अधिक कारगर ढंग से काम कर सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार के पास अब क्या है अपनी कंप्लीट जानकारी है। ओके, तो जिसके माध्यम से वो जानकारी की सहायता लेकर वो क्या है जन कल्याण की कार्य आसानी से कर सकती है। ओके, अब देख लेते हैं हम वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम। अभी तक हम देखे थे वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम, अब हम देखेंगे आर्थिक परिणाम। ओके, तो अर्थ में क्या व्यवस्था हुई है, तो वैश्वीकरण के कारण संपूर्ण विश्व में वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि हो गई है, क्योंकि अब पहले की तरह क्या है आयात और प्रतिबंध नहीं लगाए जाते थे। आयात और प्रतिबंध पहले क्या होता था, ये अपना भारत है तो इसमें नियम पॉलिसी बन गई थी कि दूसरे देशों से सामान नहीं लिया जाएगा। ओके, केवल जो अपने देश में कंपनियां हैं जो अपने देश में सामान बनते हैं उन्हीं का देशवासी उपयोग करेंगे। मतलब स्वदेशी आंदोलन टाइप का चल रहा था। ओके, पहले समय में। ओके, लेकिन जैसे ही जब क्या है अगर पहले आयात में जब प्रतिबंध लग गया तो इससे क्या है देश में महंगाई बढ़ गई। ओके, लोगों के लिए क्या है एक ही दो कंपनी मोबाइल की कंपनी थी उस समय मान ली देश में, तो एक ही दो कंपनी थी, तो
लोगों के लिए सीमित संसाधन थे, ओके, सीमित थे कि 2 मॉल की कंपनी है, तो ही में से एक मॉल चुनना पड़ेगा, ओके। इसमें क्या है वो कंपटीशन कम हो गया और क्या है महंगाई बहुत तेज बढ़ गई, ओके, सबने दाम बढ़ा दिए, ओके। जब क्या है आयात में प्रतिबंध लग गया तो अब सब देशों से क्या है फ़ोन आने लगे, जो भी आइटम है सब बहुत सारे आने लगे, तो वैरायटी भी बढ़ गई, कंपनियाँ भी बढ़ गई, इससे क्या है प्राइस के दाम भी कम हो गए, मतलब प्राइस इनका सबका कम हो गया, ओके। जिससे क्या है लोगों को इससे फायदा हुआ, पूंजी की आवाजाही में क्या है वृद्धि होने लगी, ये सब क्या हो रहा है वैश्वीकरण के कारण हो पाया, ओके। पूंजी में आवाजाही में वृद्धि हुई, अब निवेश करता है अपना धन किसी भी देश में क्या है निवेश कर सकते हैं, विशेषकर विकासशील देश में जहां उन्हें अधिक लाभ हो, विचारों का विस्तार हुआ, इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी क्या है सेवाओं का विस्तार हुआ। विकासशील देश अपने क्या है वीजा नीति को कठोर बना रहे थे, ओके, मतलब जो विकासशील विकसित देश है, विकसित देश, ओके, तो विकसित देश क्या कहते हैं कि कोई भी आसानी से हमारे देश में आकर क्या है जानकारी ना ले सके, आसानी से घूम ना सके, इसलिए क्या है कठोर वीजा नीति बनाई गई। निजीकरण और निजीकरण और क्या है पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा था, लाखों लोगों को क्या है रोजगार मिल रहा था, बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी और बाजारों में क्या है विभिन्न देशों के उत्पाद आसानी से उपलब्ध हो रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप आयात में जब प्रतिबंध लगा था उसके बाद जब प्रतिबंध हटा तो क्या है वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला, वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलने से क्या है दूसरे देश की कंपनियां भारत में आई, जैसे लाखों लोगों को रोजगार मिला, बाजार में प्रतिस्पर्धा मिली। अब कई सारे पहले क्या है 2 ही वैरायटी है मोबाइल की, ओके, लेकिन अब क्या है कई सारी आ गई वैरायटी, ओके, मोबाइल में कई सारी कंपनी आ गई, तो आपको से कम दाम में आप उनके फीचर देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, ओके। इससे क्या है प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई, साथ ही क्या है बाजार में क्या है विभिन्न देशों के उत्पादन आसानी से अब मिलने लगे, ओके। ये सब किसके कारण हुआ? वैश्वीकरण के कारण, ओके। तो ये सब आर्थिक कारण थे। हम देख लेते हैं वैश्वीकरण के सांस्कृतिक कारण है परिणाम, ओके, प्रभाव। और ये सांस्कृतिक प्रभाव क्या है कम आते हैं, आर्थिक और राजनीतिक अच्छे से तैयार कर लिएगा। बाकी अगर आपसे अगर डायरेक्ट केवल पेपर में वैश्वीकरण के प्रभाव पूछे जाते हैं, परिणाम पूछे जाते हैं, ओके, तो आपको फिर तीनों बताने पड़ेंगे, थोड़ा 2-2 लाइन में आपको तीनों बताने पड़ेंगे, ओके। देख लेते हैं हम सांस्कृतिक प्रभाव। तो खान पान में क्या है बदलाव हुआ है, ओके। अब देख रहे हैं पहले समय में क्या है चाइनीज़ फूड वगैरह, ये अभी में आपका चाउमीन और मंचूरियन ये सब जो अब चलता है, ओके, ये पहले समय में पूछिएगा तो आपको नहीं मिलेगा कहीं, ओके। लेकिन अब क्या है खान पान में बदलाव हो चुका है, दूसरे देश की संस्कृति को भी अपन देख रहे हैं, ओके। साथ ही क्या है रहन सहन में बदलाव हुआ है, संस्कृतियों का हास हुआ है। आपको क्या लोग क्या मॉडर्न बनने के लिए पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं, ओके, तो संस्कृतियों का क्या हास होता जा रहा है, ये सब क्या है वैश्वीकरण के परिणाम, ओके। अमेरिकी संस्कृति की तरफ क्या है ज़्यादा झुकाव हो रहा है, महिलाओं की स्थिति में कमी आई है, साथ ही सुधार भी हुआ है, और साथ ही विदेशी फिल्मों त्योहारों संस्कृति का क्या रुझान बढ़ा है, ओके। साथ ही क्या रूढ़िवादिता खत्म हो रही है, लोगों के विचारों में बदलाव हो रहा है, विदेशी संस्कृति का क्या प्रचार हुआ है, ओके। ये सब क्या है सांस्कृतिक प्रभाव हैं वैश्वीकरण के। अब देख लेते हैं हम वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया है और भारत कैसे वैश्वीकरण को क्या है प्रभावित कर रहा है। पहले हम देखेंगे वैश्वीकरण से क्या है भारत कैसे प्रभावित हुआ है और फिर भारत ने वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया है, दोनों को देखेंगे, ओके। तो पहले हम देखेंगे वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया है, ओके। तो वैश्वीकरण के कारण क्या है भारत में विभिन्न क्षेत्रों जैसे व्यापार और निवेश पर बाधाएं हटा दी गई, जिससे क्या है परिणाम स्वरूप विदेशी कंपनियां ने यहाँ क्या है निवेश करने लगी, ओके। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कई प्रकार की सुविधा दी गई ताकि विदेश निवेश में क्या है वृद्धि हो सके। वैश्वीकरण से उपभोक्ताओं के लिए बाजार में वस्तुओं का है पसंद और नापसंद करने का दायरा बढ़ गया। अब क्या है कई सारी वैरायटी आ गई, तो आप क्या है पसंद नापसंद कर सकते हैं कि मुझे कौन सी अब लेना है, ओके, अपनी कैटेगरी की चुन सकते हैं। इससे क्या है उनको उच्च कोटि की स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्राप्त होने लगी, साथ ही क्या सुविधाओं के कारण क्या जीवन स्तर पर सुधार हुआ, ओके। अब देख लेते हैं हम भारत कैसे वैश्वीकरण को क्या है प्रभावित कर रहा है, ओके। तो भारत में वैश्वीकरण के अंतर्गत उदारीकरण की नीति अपनाकर स्वतंत्रता के बाद आयात पर जो प्रतिबंध लगाए थे उन्हें समाप्त कर दिया। मतलब स्वतंत्रता के बाद क्या है आयात पर प्रतिबंध लगा दी, मतलब क्या है विदेशी वस्तुओं को नहीं अपनाया जाएगा, ओके। स्वदेशी पूरा चल रहा था, लेकिन फिर क्या है जब आयात पर प्रतिबंध लगा था उसके बाद हट गया है, तो उसके बाद क्या है वैश्वीकरण को बराबर मिला, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ओके। उदारीकरण की नीति अपनाई गई, मतलब क्या है मुक्त काम होने लगा, ओके। ये इसमें बताया गया उदारीकरण में यही होता है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार की सुविधाएं भारत द्वारा प्रदान की गई, जैसे क्या है विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना। वैश्वीकरण आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों के हितों को समुचित महत्व देना भारत की क्या है प्रमुख नीति है। भारत ने समय समय पर क्या है विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाकर क्या है वैश्वीकरण के अंतर्गत गतिविधियों को क्या है प्रभावित किया है, ओके। अगर जो मैं आपको ये नोट्स पढ़ा रहा हूँ इससे पहले मैंने आपको क्या है कई चैप्टर के पढ़ाए हैं, ओके। उनके नोट्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के ऑल चैप्टर के, तो आप अपनी वेबसाइट www.anuragsaidiclasses.com यहाँ पर जाकर क्या है PDF डाउनलोड कर सकते हो, ओके। बस आपको क्या है गूगल पर सर्च करना है anuragsaidiclasses.com, तो वहाँ पर आप क्या है क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट के आप क्या है सभी चैप्टर के नोट्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ओके।
तो चलिए देख लेते हैं आगे। तो आगे हम पढ़ेंगे सामाजिक सुरक्षा कवच से क्या अभिप्राय है। सामाजिक सुरक्षा कवच से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप सरकार पर आश्रित लोगों के लिए नौकरी और जन कल्याण के लिए संस्थानित उपयोग करने पर बल दिया जाता है, ताकि क्या है वैश्वीकरण के दुष्प्रभाव से बच सके। अब देख लेते ये इंपॉर्टेंट कम आता है पेपर में, ओके, लेकिन अगर आता है तो अधिकतम स्टूडेंट से नहीं बनता है। देख लीजिए दो लाइन में मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही आसान है। तो सांस्कृतिक समरूपता और क्या है सांस्कृतिक विभिन्नीकरण से क्या अभिप्राय, ओके। तो पहले हम देख लेते हैं सांस्कृतिक समरूपता। तो सांस्कृतिक समरूपता का अर्थ है कि पश्चिमी संस्कृति का पूरे विश्व में फैलना। आज पूरे विश्व में पश्चिमी संस्कृति का प्रचार इतनी तेजी से हो रहा है कि यह क्या है वैश्विक संस्कृति के रूप में ले रही है। मतलब क्या है अपनी संस्कृति को छोड़कर, जैसे अपनी मूल संस्कृति है उसको छोड़कर वो क्या है दूसरी संस्कृति, जो पश्चिमी संस्कृति मतलब अमेरिका की संस्कृति है या यूरोप की संस्कृति है, उसको अपनाना। जैसे एग्जाम्पल के लिए पहले हम क्या है भोजन करते थे तो जमीन पर बैठ के करते थे, ओके, लेकिन अब क्या है हम डाइनिंग टेबल पर बैठ के करने लगे, ओके। तो ये कहाँ की अपन अपनाई है, ये पश्चिमी संस्कृति की रीति को अपनाते जा रहे हैं। तो यही उसमें बताया जा रहा है कि अपनी मूल संस्कृति को छोड़कर क्या है पश्चिमी संस्कृति को अपनाना, ये कहलाता है आपका सांस्कृतिक समरूपता, ओके। और सांस्कृतिक विभिन्नीकरण क्या है, तो सांस्कृतिक विभिन्नीकरण में क्या है विभिन्न संस्कृतियाँ दूसरी संस्कृतियों को अच्छी बातों को अपनी संस्कृति में शामिल करती हैं, जिस कारण प्रत्येक संस्कृति क्या है अनूठी बन जाती है। इसमें क्या होता है, पहली वाली में क्या होता है, पहली वाली मतलब सांस्कृतिक समरूपता में क्या होता है कि अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृति को अपनाया जाता है, मतलब क्या है पश्चिमी संस्कृति को अपनाया जाता है, ओके। लेकिन सांस्कृतिक विविधीकरण में क्या होता है कि अपनी संस्कृति तो है उसे रखना है, लेकिन क्या है दूसरी संस्कृति है उसकी जो अच्छाई केवल क्या है अच्छाई को अपनी संस्कृति में जोड़ते जाना है। इसलिए क्या है अपनी जो संस्कृति है वो तो है ये मूल संस्कृति, साथ ही उसमें क्या है थोड़ा नयापन आ रहा है, ओके, क्योंकि दूसरी की संस्कृति को अपना रहा है लेकिन कौन सी क्वालिटी वाली चीज़ है उसको अपना रहा है, ओके। ये कहलाता है आपके सांस्कृतिक विभिन्नीकरण। तो यही अंतर है आपका सांस्कृतिक समरूपता और सांस्कृतिक विभिन्नीकरण में, ओके। अब देख लेते हैं हम वैश्वीकरण के विरोध में चलाए गए आंदोलन के बारे में। अभी तक हम क्या है वैश्वीकरण के फायदे देख रहे थे, जितने भी देखे थे हमने ये सब एक बार से फायदे, ओके। तो अब वैश्वीकरण के कुछ हानि भी है, उसके विरोध में कुछ चलाए गए आंदोलन भी, ओके। तो जैसे देख लेते हैं कि वैश्वीकरण के विरोध में कौन कौन से आंदोलन चलाए गए, ओके। वैश्वीकरण के विरोध में कई आंदोलन चले हैं, परंतु यह आंदोलन किसी एक विशेष कार्यक्रम के विरुद्ध जिन्हें क्या साम्राज्यवाद का एक स्वरूप माना जाता है। 1999 में सीएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक में के समय आर्थिक रूप से शक्तिशाली देशों द्वारा व्यापार के गलत तौर तरीकों को अपनाने के लिए खिलाफ आंदोलन हुआ। नवोदारीकरण वैश्वीकरण के विरोध में गठित विश्वव्यापी मंच वर्ल्ड सोशल फोरम में मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा आदि शामिल हुए। इनकी कई बैठक क्या है ब्राजील, मुंबई और कीनिया में हुई। वैश्वीकरण का प्रतिरोध देख लेते। तो वैश्वीकरण के विरोध के लिए वामपंथियों ने तर्क दिया कि वर्तमान वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवादी की एक विशेष व्यवस्था है जो अमीरों को और अमीर और जबकि क्या है गरीबों की स्थिति में बदतर होती जा रही है। मतलब क्या है जो इसमें दो पंथी, एक बावनपंथी एक दक्षिणपंथी, ओके। वामपंथी का तर्क है, वामपंथी कहते हैं कि जो क्या है वैश्वीकरण की जो नीति है उसमें क्या है जो पूंजीवादी नीति है, ओके। इसमें क्या है अमीर जो व्यक्ति है इन नीतियों का उपयोग करके और अमीर होता जा रहा है और गरीब की स्थिति और क्या है बेकार होते जा रही है। जबकि दक्षिणपंथी कहते हैं, आलोचना करते हुए कहते हैं कि इनके राजनीति, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव के कारण चिंतित है। इनका कहना है कि राजनीतिक रूप से राज्य कमजोर होते जा रहा है, वो मतलब सरकार कमजोर होती जा रही है, जनता को नुकसान होता है और इसके अनुसार क्या है कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक निर्भरता का होना आवश्यक है। दक्षिणपंथी कहते हैं कि वैश्वीकरण ने क्या है संस्कृति को क्या है नुकसान पहुंचाया है। संस्कृति को नुकसान किस प्रकार से पहुंचाया है मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या है अपन लोग क्या है मूल संस्कृति को छोड़कर क्या है दूसरी संस्कृति को पश्चिमी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, ओके। इसलिए दक्षिणपंथी कहते हैं कि क्या है ये कैसे क्या है वैश्वीकरण को से क्या है संस्कृति को अपनी नुकसान हो रहा है, ओके। पश्चिमी संस्कृति विश्व पर क्या लादी जा रही है। दुनिया भर में की संस्कृति क्या है अमेरिकी संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति जब हम बोलते हैं इसका मतलब है अमेरिकी की जो संस्कृति है, ओके, उसको, ओके। तो अमेरिकी संस्कृति के अनुसार ढल रही है, ओके, या ढल रही हो जाएगा, ढल रही है। इससे क्या है प्राचीन संस्कृति धरोहर धीरे धीरे यह समाप्त होती जा रही है। इसलिए यह केवल क्या है गरीब देशों के लिए नहीं बल्कि क्या है समूचे मानव के लिए खतरा बन रही है। वैश्वीकरण से राज्यों मतलब क्या सरकार की क्षमता में कमी आई है। अब क्या है कल्याणकारी सरकार की अवधारणा का स्थान न्यूनतम हस्तक्षेपी राज्य ने ले लिया है। मतलब क्या है अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ जाती हैं तो सरकार की शक्ति क्या कम हो जाती है, ओके। सरकार अब अपने आप को कुछ मुख्य कार्य जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखना, नागरिकों की सुरक्षा तक ही सीमित है। मतलब क्या है मुख्य काम कर पाती है, ओके। भारत और क्या है वैश्वीकरण का प्रतिरोध, मतलब भारत ने वैश्वीकरण का किस प्रकार से प्रतिरोध किया इसे देख लेते हैं। तो इंडिया सोशल फोरम और वामनपंथी आर्थिक वैश्वीकरण का विरोध किया है
औद्योगिक मजदूरों और किसान संगठनों द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विरोध किया गया है। ओके, नीम को क्या है, अमेरिकी और यूरोपीय फार्मों द्वारा पेटेंट कराने का विरोध। ये जो नीम है वो अपने क्या है, आयुर्वेदिक कंपनी, अपने पहले से आयुर्वेद में लिखा हुआ है नीम के कितने सारे उपयोग है, जैसे साबुन बनाया जाता है, तेल बनाया जाता है, बहुत सारे नीम के उपयोग है। ओके, तो विदेशी कंपनियों ने क्या किया, सो अपने नीम को औषधि की जो उपयोग है और नीम को क्या है अपने नाम पर पेटेंट करा लिया अमेरिका और यूरोप कंपनियों ने। ओके, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। ओके, साथ ही क्या है, दक्षिणपंथी द्वारा संस्कृति प्रभाव का विरोध किया गया, जैसे वैलेंटाइन डे मनाना। जैसे पहले समय पर क्या वैलेंटाइन डे वगैरह कुछ नहीं होता था, लेकिन अब क्या है ये सब मनाया जाता है। ओके, तो ये सब क्या है, किसको अपनाया जा रहा है, पश्चिमी संस्कृति को अपनाया जा रहा है। ओके, अमेरिकी संस्कृति को अपनाया जा रहा है, तो उसका भी क्या है दक्षिणपंथी विरोध करता है। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों अपना क्या है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई हो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी आपको दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, कंप्लीट नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वेबसाइट से आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।